नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन की यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट एसएस यानी कि सोशल स्टडी सामाजिक विषय के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। जो हमारा ये सिलेबस है एनसीईआरटी क्लास 6, 7 और 8 सीटेट का जो सिलेबस है पूरा सेम टॉपिक वाइज आप मिला लीजिएगा, सेम टू सेम वही है। इसलिए हम लोग ना ज़्यादा पढ़ेंगे ना कम पढ़ेंगे, हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। साथ ही साथ जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वहाँ भी जो चीजें मिस होंगी उसको हम कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल परेशान ना होइएगा, जितना आपको पढ़ा रहे हैं उतना आप जरूर पढ़िएगा, बाकी आलतू फालतू पढ़ के अपना दिमाग खराब मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अभी हम लोगों ने क्लास 6 के इतिहास सेक्शन को कवर कर लिया है। क्लास 7 इतिहास को हम लोग कवर कर रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने मुगल के विषय में पढ़ा, जो भी चीजें उसमें मेंशन थी हमने देखा, कुछ एक्स्ट्रा चीजों को भी समझा। इसके अतिरिक्त आपको नहीं जानना है एक चीज और, पिछली वीडियो मैंने आज शायद मिस्टेक से बोल दिया था कि बाबरनामा को लिखा था गुलबदन बेगम ने, ऐसा मैंने बोल दिया था, जबकि वो थोड़ा सा गलत है। ध्यान रखे रहिएगा, बाबरनामा तुजुक ए बाबरी बाबर ने खुद लिखा था। गुलबदन बेगम जो कि बाबर की लड़की थी उसने हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है। ये थोड़ा सा कट कर दीजिएगा, मैंने वहां कमेंट में पिन भी किया हुआ है। तो चलिए आज हम समझते हैं। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ईश्वर से अनुराग, ठीक है। यानी कि अगला जो चैप्टर हमारा है ईश्वर से अनुराग से तात्पर्य ये है कि जिस समय हमारा इतिहास आगे बढ़ रहा था, या कह सकते हैं आप जिस समय मुगल वंश था या जो भी वंश थे, जो भी राजा थे इसके पहले या बाद में, उस समय क्या कुछ ऐसे भी लोग थे जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे या नहीं थे, ठीक है। तो हम ये पाते हैं इतिहास में कि भाई ईश्वर से प्रेम तो सभी को था। पहला हमारा जो सबसे बड़ा ग्रंथ है जो महाकाव्य है महाभारत, उसकी जो रचना है या उसमें जो देखा गया है भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो उपदेश दिया गया है श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। गीता ही हमारा क्या है, एक हिंदू धर्म का बहुत पुख्ता कह सकते हैं आप सबूत है या प्रमाण है धर्म के प्रचार प्रसार का, ठीक है। ये तो हो गया बड़ा धर्म। अब हम बात करते हैं छोटे छोटे धर्मों की, या ऐसे कौन कौन से संप्रदाय थे, ऐसे कौन कौन से उसमें सिद्धांत उभर करके आए जो कि धर्म के या भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए उपयोगी थे, ठीक है। तो हम समझते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, यानी कि भक्ति आंदोलन के दौरान कौन कौन से शाखाएं उभरी, कौन कौन से लोग उभरे जिन्होंने भक्ति के लिए विशेष कार्य किया, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आता है दक्षिण में। देखिएगा, पहला पॉइंट आता है दक्षिण में दो शाखाएं उभरी। एक शाखा थी नयनार, बात को समझिएगा। नयनार जो कि 63 लोगों का समूह था। कितने लोगों का? 63 लोगों का। और ये सब शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म मतलब भगवान शिव के ये सब क्या थे? उपासक थे। दूसरी जो शाखा थी वो थी अलवार, ठीक है। दूसरी जो शाखा थी वो क्या थी? अलवार। इसमें 12 लोगों का समूह था और ये 12 लोग वैष्णव संप्रदाय को मानते थे, या आप कह सकते हो कि वैष्णव धर्म को ये मानते थे, ठीक है। ये पूरे संतों का समूह क्या करता था? पूरा साल केवल घूमता रहता था, ठीक है। पूरा साल ये घुमंतु की तरह जीवन जीते थे, ठीक है। घूमते थे और भगवान शिव की या भगवान विष्णु की कहानी को ये संगीत के रूप में सुनाते थे, ठीक है। संगीतबद्ध करके सुनाते थे। क्लियर हुआ? अब बात को समझिएगा। जैसे आपके पास आए, उन्होंने कहा देखिए भगवान जी ऐसे ऐसे किए थे, गीत गा के आपको सुना दिए, कहे बस अब आप यही गीत गाते रहिए, आप मोक्ष आपको मिल जाएगा। तो लोगों को लगा यार जो बौद्ध धर्म है, जो जैन धर्म है, जिसमें इतनी बातें कही जाती है, उपवास रखो, ब्रह्मचर्य पालन करो, ये करो वो करो, उससे अच्छा तो यही है, ठीक है। इसलिए इस धर्म का या अलवार और नयनार जो शाखा थी वो बहुत तगड़ी चली, ठीक है। और अब एक बात और ध्यान रखिएगा, इसने बौद्ध और जैन धर्म को चुनौती दी थी। क्लियर हुआ? तो ये कहां शाखा थी? ये दक्षिण में थी, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और सबसे जरूरी जो चीज है इसमें अस्पृश्य लोग, देखिए अस्पृश्य लोग, अस्पृश्य से मतलब क्या है समझिएगा। अस्पृश्य मतलब छुआछूत, यानी कि जिन लोगों को कहा जाता था ये ग्रंथ छू नहीं सकते, ये पढ़ नहीं सकते, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया। ये बात आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखे रहिएगा। इसमें एक पिल्लाई और दूसरी पन्नार, ये दो
जातियां थी जो निचले तबके की थी, प्रमुख रूप से उनके संत भी इसमें सम्मिलित हुए थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला धर्म कौन सा आता है? अलवार और नयनार संप्रदाय के लोग, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। इसके बाद देखिए आते हैं शंकराचार्य। इनके विषय में आपने सुना होगा, इनका नाम आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। देखिए स्वामी शंकराचार्य जी, ठीक है। शंकराचार्य जी का जन्म कहां होता है? केरल में। और इन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत को दिया था। अब ये अद्वैतवाद सिद्धांत क्या है समझिएगा। इन्होंने कहा कि जीवात्मा, इन्होंने कहा जीवात्मा प्लस परमात्मा, जीवात्मा प्लस परमात्मा दोनों क्या है? एक ही है, ठीक है। या जब जीवात्मा परमात्मा में सम्मिलित हो जाती है तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात अद्वैतवाद, द्वैत को मिला के इन्होंने एक कर दिया। तो एक किसने दिया था? शंकराचार्य जी ने। तो आपसे पूछता है कि शंकराचार्य जी का जन्म कहां हुआ था? केरल में। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत को दिया था, ठीक है। एक और महान व्यक्ति हैं रामानुज, ठीक है। इनका जिक्र आता है, रामानुज जी। इनका जन्म TN यानी कि तमिलनाडु में होता है और ये विशिष्टवाद को देते हैं, ठीक है। विशिष्टवाद सिद्धांत ये देते हैं। इनका कहना यह था कि जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन तो अवश्य होता है, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है, ठीक है। दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है, अर्थात इनके मंत्र सिर्फ यही था। शंकराचार्य जी ने कहा कि दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इनका कहना यह था विशिष्टवादी का कि भाई मिलेंगे तभी तो जब दोनों अपने विशिष्ट होंगे, यानी कि जब जीवात्मा ऐसे चरम सीमा पे पहुंच जाएगी जब उसके पास कुछ नहीं बचेगा या वो संसार से मुक्त हो जाएगी, तब ये मान लिया जाता है कि जीवात्मा ही परमात्मा हो जाती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्लियर हुआ। ये थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं, ठीक है। रामानुजनाचार्य, अद्वैतवाद और विशिष्टवाद। इसके बाद में आता है आपका वीर शैववाद। देखिए एक और आपका संप्रदाय आता है वीर शैववाद। देखिए मुख्य रूप से वीर शैववाद में बोलबाला था स्त्रियों का। किसका? स्त्रियों यानी कि महिलाओं का। जैसे इसमें आपका नाम आता है वसवन्ना, वसवन्ना, अलम्मा, अलम्मा और अक्कम महादेवी, अक्कम महादेवी, ठीक है। ये तीन स्त्रियों का नाम आता है। इन्होंने वीर शैववाद, इन्होंने वीर शैववाद संप्रदाय की स्थापना की थी। वीर शैववाद संप्रदाय की स्थापना की थी या इस आंदोलन को उन्होंने जारी किया था। इसमें था क्या समझिएगा। इन्होंने इसमें क्या किया? इन्होंने इसमें कहा कि जो ब्राह्मणों का धर्म है, जो ब्राह्मणों का धर्म है, जैसे पूजा पाठ, मूर्ति पूजा, कर्म कांड, इन सब को इन्होंने कहा ये सब फालतू है, इन सब को हटा दिया इन्होंने। अब उस समय ब्राह्मणवाद मानते थे कि स्त्रियों को पूजा का अधिकार नहीं है, वो यज्ञ में भाग नहीं लेंगी। इन सब का इन्होंने विरोध किया और एक नए धर्म वीर शैववाद की या वीर शैववाद आंदोलन चलाया। ठीक हुआ? आपको समझ में आया? तो दक्षिण में ये कुछ आंदोलन थे, इसको ध्यान रखे रहिएगा। पहला आंदोलन क्या था? नयनार और अलवार का जो संतों का समूह था। दूसरा था अद्वैतवाद शंकराचार्य जी का। तीसरा आपका क्या था? विशिष्टावाद जो कि रामानुज का था। और चौथा आपका जो था वीर शैववाद। ये बहुत तगड़ा इससे क्वेश्चन पूछता है, अक्सर हम लोग फंसते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा अजीब चैप्टर लग रहा है और फंसाता यही है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये थे दक्षिण भारत में या कह सकते हैं दक्षिण में ईश्वर के प्रति कुछ धर्म के प्रचारक या धर्म से संबंधित आंदोलन। ठीक है, इसके आगे हम चर्चा करते हैं दक्कन की। ठीक है, दक्कन भी आपका दक्षिण का ही हिस्सा है, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दक्कन में भक्ति, या आप मोटा मोटा कह सकते हो कि दक्कन में आंदोलन। ठीक है, अब देखिए दक्कन जो है वो भी निचला हिस्सा है। अब दक्कन में क्या हुआ? 13वीं से 17वीं शताब्दी में, देखिए 13वीं से 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र आपका नीचे है, ठीक है,
13वीं से 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में कुछ प्रमुख संत हुए, जैसे ज्ञानेश्वर बाबा, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर के बाद में एकनाथ, एकनाथ के बाद तुकाराम, तुकाराम और सुखुबाई, सुखु नहीं सखुबाई है, ठीक है, सखुबाई, ठीक है, सखुबाई एक और थे, इनका नाम थोड़ा ध्यान से उधर रहा है, देखिए सुखुबाई, और एक और थे आपके एकनाथ नामदेव, ठीक है, नामदेव, नामदेव। देखिए ये सभी के सभी संत चोला परिवार के थे। अब ये चोला परिवार क्या था? चोला परिवार मतलब नीचे तबके के लोग, ठीक है, वही छुआछूत वाले लोग। इन परिवारों ने या इन संतों ने मिलकर के, इन संतों ने मिलकर के दक्कन में आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो धर्म आप चला रहे हैं ये गलत है, इस तरीके से तो केवल एक विशेष लोग को बढ़ोतरी मिल रही है या विशेष व्यक्ति को बढ़ोतरी मिल रही है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना इष्ट भगवान विट्ठल देव को माना इन्होंने, ठीक है, विट्ठल देव, भगवान विट्ठल देव जो कि भगवान विष्णु के या विष्णु रूप कह सकते हैं आप, जो भगवान विष्णु जी का रूप है, भगवान विट्ठल देव, उनकी इन्होंने आराधना की, ठीक है, उनकी इन्होंने आराधना की। और पूर्व दक्षिण भारत में एक नए आंदोलन को उन्होंने जन्म दिया, जिस आंदोलन या जिस ग्रुप का नाम इन्होंने रखा वारकारी संप्रदाय, वारकारी संप्रदाय, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि वारकारी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे या वारकारी संप्रदाय की उत्पत्ति कहां होती है? दक्कन में। ये कुछ संत थे जिन्होंने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, या आप कह सकते हैं कि वारकारी संप्रदाय के संस्थापक थे, जिनमें भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए इसके बाद में दूसरा जो ग्रुप आता है वो क्या है? नाथपंथी, नाथपंथी संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय और सिद्ध के बाद में योगी संप्रदाय, योगी संप्रदाय। इस संप्रदाय के लोग जैसे प्राणायाम हो गया, योगासन हो गया, प्राणायाम, योगासन, व्यायाम हो गया, इसके माध्यम से ये लोग मोक्ष प्राप्ति के साधन बताते थे, या आप कह सकते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के ये लोग उपाय इस माध्यम से बताते थे, ठीक है। जैसे संत हो गए, योगी हो गए, ये सब क्लियर हुआ। अब इसके बाद आता है हमारा इस्लाम आंदोलन या इस्लाम धर्म, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट था, इसको हम समझते हैं। देखिए इस्लाम धर्म जब आया तो इसका प्रचार बहुत तेजी से हुआ। क्यों? क्योंकि इस्लाम धर्म ने कहा यार ये पूजा सूजा छोड़ो, इन्होंने एकेश्वरवाद पे, एकेश्वरवाद पर बल दिया। एकेश्वरवाद मतलब पूरे संसार का मालिक कौन है? अल्लाह, ठीक है, अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है, या आप कह सकते हैं कि अल्लाह ही पूरे संसार का जनक है, या अल्लाह ही सर्वे सर्वा है, ठीक है। तो इसलिए भी लोगों का ध्यान इसलिए गया क्योंकि लोग को लग रहा था यार कोई कह रहा है योग करो, कोई कह रहा है पूजा मत करो, कोई कह रहा है लोगों का सेवा करो, कोई कह रहा है ये, लेकिन ये धर्म एकमात्र था इसने कहा कुछ नहीं करना है, केवल अल्लाह की बंदगी करनी है, बस आपको चाहे जो करिए, ठीक है, मांस मदिरा खाइए, पाप कीजिए, चाहे जो कीजिए, लेकिन उनका आप स्मरण कर रहे हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए इस धर्म के प्रति भी लोगों का लगाव बहुत तेजी से हुआ है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो किसकी बात हो गई है? इस्लाम की। क्लियर हुआ आपको? कितने संप्रदाय आपने देखे? पहला आपने वारकारी संप्रदाय देखा, नाथ सिद्ध योगी संप्रदाय देखा, फिर आपने इस्लाम धर्म को देखा या इस्लाम संप्रदाय देखा। अब इसके बाद आपका आता है सूफी आंदोलन। देखिए ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन मतलब जैसे कुछ संत थे, उन संतों ने अलग अलग जगहों पे अपने आंदोलन को चलाया या उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसको कंबाइंड वे में कहा गया सूफी आंदोलन। जैसे अजमेर के जो सूफी संत थे, अजमेर के
जो सूफी संत थे उनका नाम था ख्वाजा, ध्यान रखिएगा यही पूछता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, अजमेर के थे। फिर आपके आते हैं दिल्ली के, दिल्ली में कुतुब मीनार, ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार कहाँ के, दिल्ली के। और ख्वाजा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ये कहाँ थे, ठीक है, ये आपके कहाँ थे, दिल्ली में थे। पंजाब में आते हैं फरीद बाबा, पंजाब में आते हैं फरीद बाबा, ठीक है, पंजाब में कौन आते हैं, फरीद बाबा। अब एक और थे गुलबर्ग, गुलबर्ग मतलब जम्मू कश्मीर में, ठीक है, JNK में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक बाबा थे, उनका नाम था, थोड़ा सा कठिन नाम है, देखिए उनका नाम था गिसुध राज, ठीक है, क्या नाम था, गिसुध राज। तो इन संतों ने या इन लोगों ने ऐसे 4-5 जगहों पे सूफी आंदोलन को चलाया, ठीक है, मतलब इन्होंने अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। क्लियर हुआ? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा जो धर्म प्रचार प्रसार हुआ ये दक्कन में हुआ या दक्षिण भारत में हुआ। सेम समय पे, सेम टाइम पे उत्तर भारत में भी विभिन्न विभिन्न जगहों पे विभिन्न विभिन्न संतों द्वारा, महात्माओं द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। तो उसको हम थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है, क्योंकि इतिहास का सेक्शन है इसलिए हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। अगर उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में स्वामी तुलसीदास, ठीक है, स्वामी तुलसीदास बहुत बड़े संत थे या बहुत बड़े कैसे ज्ञानी थे। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, ठीक है, इसकी रामचरितमानस, रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी अवधी भाषा में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, यूपी में। क्लियर हुआ? तुलसीदास के बाद जिक्र आता है सूरदास जी का, देखिए, और ये भगवान राम जी के अनुयायी थे या भक्त थे। सूरदास जी के दो प्रमुख ग्रंथ सूर सारावली, सूर सारावली और सूर सागर का हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, या हम कह सकते हैं कि सूर सागर या सूर सारावली जो ग्रंथ दो प्राप्त हुए हैं वो किसके हुए हैं, सूरदास जी के, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये जन्म से अंधे थे, इसको ऐसा माना जाता है। क्लियर? अब फिर इसके बाद में आते हैं आपके, देखिए, शंकर देव, ठीक है, शंकर देव, शंकर देव ने क्या किया, असम में या आसाम में, ठीक है, असम में इन्होंने विष्णु भक्तों के लिए या भगवान विष्णु के जो भक्त थे उनके लिए इन्होंने नाम घर बनवाया, ठीक है, नाम घर। वैष्णव जो भक्त थे उनके लिए इन्होंने क्या किया, नाम घर बनवाया। नाम घर मतलब वहां पे जैसे जो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं अगर वो थके होके हैं तो वहां जाके आराम कर सकते हैं या जो भी चीजें हैं वहां पे वो निवास कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दादू दयाल, रविदास और मीराबाई, ठीक है। कुछ और संतों का जिक्र आता है जैसे दादू दयाल, मीराबाई, ठीक है, दादू दयाल, मीराबाई और रविदास, ठीक है। इन संतों का भी जिक्र हमें देखने को मिलता है जो कि उत्तर भारत में थे, जिसमें मीराबाई जो थी वो ऐसा माना जाता है ये कृष्ण जी की भक्त थी और लास्ट में अपने अंत समय में ये उनके भजन को गाते गाते ही उनकी मूर्ति में विलीन हो गई थी, ठीक है। कौन? मीराबाई, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? तो ये कुछ प्रमुख संत थे जो कि उत्तर भारत में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कबीर दास जी, देखिए कबीर दास जी यूपी के बनारस में इनका जन्म माना जाता है, एक जुलाहे परिवार में या जुलाहा परिवार में।
इसके साथ साथ कबीरदास जी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है बीजक, पंचावली और गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब, ये प्रमुख कुछ उनके ग्रंथ हैं किसके, कबीरदास जी के। गुरु नानक देव, देखिए गुरु नानक देव, इनका जन्म जो है वो प्रेजेंट टाइम ये जगह है पाकिस्तान के तलवंडी में। ठीक है, पाकिस्तान के तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने रावी नदी के तट पे अपना डेरा डाला। क्या डाला, डेरा। डेरा डाल के अपना जो भी है धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। इनके बाद इनके जो शिष्य थे उनका नाम था लहड़ा। क्या नाम था, लहड़ा। बाद में इनको गुरु की जब उपाधि मिली तो इनका नाम हुआ गुरु अंगद देव। ठीक है, इनके उत्तराधिकारी कौन थे, गुरु अंगद देव। तो पूछता है गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी कौन थे, या सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव जी, सॉरी गुरु गोविंद सिंह जी थे, लेकिन गुरु नानक देव जी प्रथम थे। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी के कौन उत्तराधिकारी थे, लहड़ा या गुरु अंगद देव। बाद में जब आए बाद में गुरु अर्जुन देव, इन्होंने ही पूरे ग्रंथों का समाकलन किया है। ठीक है, या संकलन, सॉरी, जैसे कि यार क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, देखिए गुरु अर्जुन देव ने सिख धर्म का या गुरु ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ है या गुरु नानक देव के समय जो सूक्तियां थी या जो भी उनकी विचारधारा थी उसका संकलन इन्होंने किया था। इतना हमारी किताब में लिखा है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का जिक्र नहीं है तो उनका जिक्र हम यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए चैप्टर आपको लग रहा होगा कि सारा फटाफट करके एक के बाद एक बम हमारे ऊपर फूट रहे हैं, तो परेशान ना होइएगा। देखिए टॉपिक चैप्टर ऐसा है इसलिए हम इसको ऐसे ही कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो हमारा चैप्टर था ईश्वर से अनुराग, यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों जगहों पे देख लिया कि क्या थी, कैसे कैसे चीजें थी, कैसे कैसे धर्म का प्रचार हुआ, कैसे प्रसार हुआ, कैसे सूफी आंदोलन चले। अब हम समझते हैं क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। ये अगला चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7 का ही है लेकिन अगला चैप्टर है। छोड़िए मात्रा, छोड़िए, क्षेत्रीय संस्कृति। देखिए क्षेत्रीय संस्कृति की बात करें तो कुछ संस्कृति है जैसे चेर प्लस मलयालम भाषा, चेर प्लस मलयालम भाषा। देखिए जब दक्षिण में जो कि चेर वंश था, कहां था, केरल में। दक्षिण में जब केरल में चेर वंश की स्थापना हुई तो चूंकि वहां पे थोड़ी बहुत संस्कृत भाषा भी बोली जाती थी। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा बोली जाती थी। ठीक है, ब्राह्मण थे ना तो ब्राह्मण संस्कृत बोलते हैं। लेकिन जब वहां पे एंट्री हुई तो वहां पे मलयालम भाषा चलती थी। मलयालम वहां की स्थानीय भाषा थी। ठीक है, तो संस्कृत प्लस मलयालम ये दोनों भाषाओं का अच्छी तरह से विकसित कहां हुई या अच्छी तरह से विस्तार हमें देखने को कहां मिलता है, केरल में। ठीक है, जहां पे चेर वंश का गणराज्य था। इसका एक सबूत है मणि, देखिए इसका एक सबूत है मणि प्रवालम एक ग्रंथ है। मणि प्रवालम एक ग्रंथ है जिसमें हीरा और मूंगा की बात की गई है। किसकी बात की गई है, हीरा और मूंगा की बात की गई है। ये ग्रंथ हमें ये दिखाता है कि चेर जो वंश था या चेर वंश में मलयालम भाषा बोली जाती थी। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा ये संस्कृत और क्षेत्रीय दोनों भाषा में लिखी गई है। ठीक है, मणि प्रवालम जो रचना है वो किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत और मलयालम। ठीक है, संस्कृत और मलयालम में। दूसरी संस्कृति जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है जगन्नाथ। देखिए जगन्नाथ संप्रदाय, जगन्नाथ संप्रदाय। देखिए पुरी आपका कहां है, उड़ीसा में। ठीक है, पुरी आपका कहां है, उड़ीसा में। उड़ीसा में या उड़ीसा के पुरी में एक शासन था, उसमें गंग वंश का राजा था, बहुत ही प्रतापी राजा था, अनंत। ठीक है, देखिए अनंत। अब ये राजा जो अनंत था इसने ही भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है आज आपको दिखाई पड़ता है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर इसने बनवाया था।
जगन्नाथ मतलब होता है पूरी दुनिया के मालिक, पूरी दुनिया के मालिक अर्थात विष्णु जी। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ अर्थात विष्णु जी का मंदिर किसने बनवाया था? गंग वंश का शासक था अनंत। ठीक है, गंग वंश का शासक था अनंत, उसने पूरी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। पूरा नाम उसका था अनंत वर्मन। ठीक है, अनंत वर्मन। इसके बाद एक आता है आपका अनंग भीम तृतीय। अनंग भीम तृतीय ये मंदिर बनवा के चला गया। जब अनंग भीम तृतीय आया, इसने कहा कि मैं राजा नहीं हूं, मैं एक सेवक हूं। किसका? भगवान जगन्नाथ का मैं एक सेवक हूं, और उनके सेवक के रूप में इस शासन को मैं हाथ में लिया हूं, चला वो रहे हैं। ठीक है, तो इस वक्तव्य को किसने कहा था? इस वक्तव्य को कहा था अनंग भीम तृतीय ने। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि पुरी स्थित मंदिर में भगवान जगन्नाथ का प्रतिनिधि अपने आप को किसने बताया है? तो भीम तृतीय ने। ठीक है, या अनंग भीम तृतीय ने। क्लियर हुआ? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चेर संस्कृति को हमने यहाँ समझा, यहाँ हमने जगन्नाथ संस्कृति को समझा। तीसरा जो प्रमुख संस्कृति है वो है कथक। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कथक नृत्य। देखिए, बात करें कथक नृत्य की। ठीक है, कथक नृत्य की बात करें तो ये चूंकि उत्तर प्रदेश का ये राजकीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का जब ये राजकीय नृत्य है, ये नृत्य आया कैसे, कहां से आया, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के यूपी में बरसाने में भगवान कृष्ण जी और राधा जी की जो रास लीला है, कृष्ण जी और राधा जी, ठीक है, भगवान कृष्ण जी और राधा जी की जो रास लीला है या उनका जो नृत्य है, इसी को कथक रूप दिया गया है या कथक नृत्य दिया गया है। जब मुगल आए तो मुगल थोड़ा पसंद करते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए वो लोग इस नृत्य को पसंद ही नहीं करते थे। ठीक है, उनको बकवास लगता था। लेकिन फिर भी क्योंकि इस नृत्य को सीखने में कई वर्षों लग जाते थे, उसकी क्या कला है, कैसे होना चाहिए, ऐसा थोड़ी है हाथ पैर पटक दो तो हो जाए। तो ये संस्कृति अपने आप को उस दौर में भी बचा के रखी, या अपने आप को इसने अपना अस्तित्व बचाए रखा अर्थात कुछ तो दम है इसमें। तो बाद में चल के भारत सरकार ने इसे शास्त्रीय नृत्य में घोषित किया। शास्त्रीय नृत्य, देखिए शास्त्रीय नृत्य मतलब जो राष्ट्र स्तर के नृत्य हैं उनको शास्त्रीय नृत्य में घोषित किया गया है। जैसे पहला हमारा है कथक, दूसरा हमारा है कथक, हम लिख रहे हैं, ठीक है, सॉरी, कथक। दूसरा है कथाकली, इसको बोलाता है, लेकिन कथक कली आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, देखिए कथक जो हमारा है यूपी का है, कथक कली हमारा केरल का है। ट्रिक से आप समझे रहिएगा क्योंकि दोनों में कथक आ रहा है। कथक कली, कली केरल, इससे आप ध्यान रख रहिएगा। और कथक कहाँ है? यूपी का है। अगला हमारा है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु का। चौथा जो नृत्य है वो क्या है? चौथा जो नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी। आप कच्चीपुड़ी भी समझ सकते हो, आंध्र प्रदेश। जो अंधे व्यक्ति होंगे वो पूरी कैसी बनाएंगे? कच्ची, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, पांचवा आपका है मणिपुरी। ये तो नाम से ही लग रहा है कहाँ का होगा, मणिपुर का। और छठा है ओडिसी। ओडिसी नाम से आपको लग रहा होगा कहाँ का है, उड़ीसा का। ठीक है, तो ये 6 नृत्य है जो सांस्कृतिक रूप से शास्त्रीय नृत्य का दर्जा पाए हुए हैं। उसमें से हमारे यूपी का कथक भी आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश में, कथकली केरल में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में, ओडिसी उड़ीसा में। ये 6 प्रमुख नृत्य हैं जो कि हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारे भारत देश में। शास्त्रीय नृत्य को नृत्य की दर्जा जिनको प्राप्त है वो हमारे यही 6 नृत्य है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, क्योंकि हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम संस्कृति का निर्माण। ठीक है, ईश्वर से अनुराग हमारा पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं चित्रकारी की। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने धर्मों को देखा, हमने नृत्य देखा। अब हम बात करते हैं कला के बारे में। ठीक है, लघु चित्रकला। देखिए लघु चित्रकला की 2 शैली हमें देखने को मिलती है, इसको हम समझते हैं।
देखिए पहली जो चित्र शैली है वो है बसोहली। बसोहली शैली, बसोहली शैली क्या थी? जैसे जब यहाँ पे मुगल आए तो मुगलों ने चित्रकारों को ढूंढा, देश भर से जितने अच्छे चित्रकार थे उसको उन्होंने ढूंढा। जैसे वो कहीं गए, पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहे हैं, शिकार करने गए, कहीं भैया चित्र बना दो, तो वो चित्रकार 1-2 घंटे में राजा का बहुत अच्छे से, या उनके विश्वसनीय जो सैनिक थे जैसे बैठे थे उसी मुद्रा में बहुत अच्छा चित्र बना के राजा को दिखा देते थे और उनसे उपहार प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार की शैली को क्या कहा गया? बसोहली शैली। चूंकि मुगल का संबंध किससे था? राजपूतों से था। तो राजपूतों में भी देखिए, मुगल में अकबर का चित्र प्राप्त हुआ है, शिकार करने जब अकबर गया था तो उसका चित्र प्राप्त हुआ है, जिससे ये समझ में आता है कि बसोहली शैली भी मुगल में चलती थी। बाद में राजपूत में महाराणा राम सिंह है, महाराणा प्रताप नहीं, महाराणा राम सिंह है। इनका होली खेलते हुए नृत्य देखा गया है, ठीक है। होली खेलते हुए इनका होली खेलते हुए चित्र हमें देखने को यहाँ प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस शैली को क्या कहते थे? बसोहली शैली। बाद में जब 17वीं शताब्दी में नादिर शाह आया 1739 में, तो उसने आक्रमण किया, तो यहाँ से सब लूट लाट के चला गया, मुगलों का शासन एकदम डोल गया। तो यहाँ के जो चित्रकार थे वो धीरे धीरे वहां से कल्टी मारने लगे, और कल्टी मार के पूरे देश में फैल गए, मतलब हर जगह फैल गए। फैलने के बाद में जब वो लोग यूपी में आए तो यूपी में उन्होंने भगवान कृष्ण जी का और राधा जी का जो चित्र बनाया था, कृष्ण जी प्लस राधा जी का जो चित्र बनाया था, वो चित्र था कांगड़ शैली में, ठीक है। किसमें? कांगड़ा शैली में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, बाद में जो बसोहली शैली थी यही बाद में विकसित होकर के या टूट फूट करके कांगड़ा शैली में बदल जाती है, या कांगड़ा शैली में देखने को हमें मिलती है, ठीक है। चलिए इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये किसकी बात हो गई? चित्रकला शैली की, जो 1-2 हमें किताब में देखना था। अब थोड़ा सा बाकी रह गया है। हमने अभी चेर को देखा, हमने अभी उड़िया को देखा, अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं बंगाल का। देखिए बंगाली भाषा, क्योंकि संस्कृत भाषा पूरे भारत देश की भाषा थी, तो बंगाली भाषा पर भी संस्कृत भाषा का असर हमें देखने को मिलता है। ये भाषा 2 भागों में बटी थी। पहला भक्ति साहित्य, पहला भक्ति साहित्य, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का नाम हमें देखने को मिलता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसका नाम? चैतन्य महाप्रभु। दूसरा आता है नाथ साहित्य, ठीक है, नाथ साहित्य, जिसमें बंगाली प्लस संस्कृत दोनों का मिक्सअप में देखने को मिलता है, ठीक है। बंगाली भाषा का विकास 2 रूप में हुआ था। पहला, जिसमें संस्कृत, ज्यादातर संस्कृत थी, उसको कहा गया है साहित्य की भाषा या भक्ति साहित्य, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का नाम है। दूसरा आपका आता है नाथ साहित्य, जिसमें मैनामती गोपीचंद धर्म ठाकुर का जिक्र आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये किसकी बात हो गई? हो गई बंगाल की। चूंकि ब्राह्मणों को मांस खाना अलाउ नहीं था, लेकिन बंगाल एक तटीय राज्य है, वहां मछलियां सर्वाधिक रूप से मिलती हैं, इसलिए ब्राह्मणों को यह छूट दी गई थी कि कुछ विशेष प्रकार की मछलियों का ही वो सेवन कर सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो बंगाल में कुछ विशेष मछलियों का सेवन ब्राह्मणों को करने की अनुमति प्राप्त थी, और उन मछलियों का सेवन करके वो क्या करते थे? अपना जीवन यापन गुजारते थे या जीवन यापन करते थे, ठीक है। बंगाल के 2 हिस्से थे, एक पश्चिमी बंगाल और एक था पूर्वी बंगाल। देखिए पश्चिमी बंगाल की जो भूमि थी वो ऊसर थी, और पूर्वी बंगाल की जो भूमि थी वो उपजाऊ थी, ठीक है, उपजाऊ। तो यहां से कुछ लोग यहां आ गए शरण में, यहां कोई रख नहीं रहा था, लेकिन कुछ दयालु लोगों ने इनको शरण दी, उनको कहा गया पीर, ठीक है, पीर बाबा। पश्चिम बंगाल से जो लोग पलायन करके यहाँ आए थे उनको व्यवस्था उपलब्ध कराना, खाना पीना, रहने का जगह और ज्ञान देना, पढ़ाना लिखाना, ये सब काम किसने किया? पीर लोगों ने, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि पीर संत कौन थे? तो पीर संत
पूर्वी बंगाल के व्यक्ति थे जिन्होंने अपने यहाँ लोगों को शरण दिया था। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। इस समय बंगाल में जो मंदिर बनते थे वो झोपड़ी जैसे बनते थे। कैसे? झोपड़ी जैसे। अगर उस मंदिर में दो छत है तो उस मंदिर को दो चाला बोलते थे, दो चाला। और अगर चार छत है तो उस मंदिर को चौचाला बोलते थे। क्या बोलते थे? चौचाला, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि कहाँ के मंदिरों में दो छत होते हैं तो दो चाला, या चार छत होने पे चौचाला बोलते हैं तो बंगाल में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आज की क्लास, हाँ हो सकता है थोड़ा आपको गड़बड़ लगा हो, लेकिन परेशान ना होइएगा। टॉपिक वाइज था इसलिए हम इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब हम लोग लगभग क्लास 7 के हिस्ट्री को हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक चैप्टर बाकी रह गया, उसको पूरा करते ही हम लोग तुरंत क्लास 8 के हिस्ट्री में हम लोग घुस जाएंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।